अच्छा फ्रेंड्स, पेपर्स जो हैं वो एंड हो चुके हैं, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं इस खुशी का इजहार कैसे करूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेपर्स एंड हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको तो पता होगा कि जैसे ही हमारे पेपर्स एंड होते हैं तो कितनी खुशी होती है। अच्छा फ्रेंड्स, रोज़ाना की तरह आज भी हम पहले आपको मार रोड के मुख्तलिफ पार्ट्स का छोटे छोटे क्लिप्स में विज़िट करवाएंगे एंड देन हम अपना कंप्लीट व्लॉग जो है वो GPO चौक में जाके स्टार्ट करेंगे एंड इसमें चैप्टर्स भी क्रिएट किए जाएंगे। आप लोग अगर इस पूरे के पूरे मार रोड को नहीं देखना चाहते तो इस पार्ट को स्किप करके हमारा जो व्लॉग स्टार्ट होगा GPO चौक से, वहाँ पे डायरेक्टली भी पहुँच सकते हो। जैसा कि आज कोई वीकेंड वगैरह भी नहीं है, वर्किंग डे है। आप देख रहे हैं अच्छा भला रश क्राउड है मार रोड के ऊपर। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या। अच्छा फ्रेंड्स, एक तो पेपर्स एंडिंग की खुशी है और दूसरा मैं माल रोड के ऊपर व्लॉग शूट करने आ गया हूँ, जिससे मेरी ये जो खुशी है ये और भी डबल हो चुकी है। क्योंकि आप देख रहे हैं माल रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं, तो जिसको हम बहुत ज़्यादा खूब इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं व्लॉग का टाइम आपको बताना चाहूँगा कि किस टाइम पे आज का आपका खूबसूरत सा व्लॉग शूट हो रहा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इस टाइम का आपको पता चला है। और ये पीछे मेरे म्यूज़िक चल रहा है ऊपर कैफ़े में। मैं भी इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, अल्लाह करे ना ही आए। और इस जगह का कंप्लीट व्यू भी मैं आपको देना चाहूँगा कि कितने ज़्यादा खूबसूरती है इस जगह की, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस जगह पे आए हुए हैं, तो टूरिस्ट की वजह से ये खूबसूरती होती है। वैसे मैं ऐसे वक्त में भी यहाँ पे व्लॉग शूट करता रहूँ कि जस्ट जब खामोशी होती थी तो उस टाइम व्लॉग शूट करना मुश्किल होता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आजकल व्लॉग शूट करते हुए मज़ा आता है आप टूरिस्ट लोगों की वजह से। ये है जी मरी की खूबसूरती माल रोड। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि मार रोड और GPO में क्या डिफरेंस है। मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि मार रोड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही GPO है और जो एंडिंग पॉइंट है वो कैंट एरिया में जाके हमारी जो चेयर लिफ्ट है वहाँ पे जाके एंड होता है। ये रहा जी GPO मरी का फाइनली व्यू। ये ऊपर मूव एंड पिक होटल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल ओनली फॉर यू। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैर आफियत से होंगे और मेरी तरह खुश भी होंगे। और अल्लाह का शुक्र है जी, पेपर्स जो हैं वो एंड हो चुके हैं। मेरे पे इन पेपर्स का बहुत ज़्यादा बोझ था, बहुत ज़्यादा वज़न था। उसकी वजह ये है कि सेमेस्टर सिस्टम को हमने काफ़ी ईजी लिया है। पहला सेमेस्टर है, आपको पता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शुरू में हमने नोट्स वगैरह नहीं बनाए, एंड में आके पेपर्स की प्रिपरेशन भी नहीं की। यानी कि सुबह जिसका पेपर है अभी बस उसकी प्रिपरेशन हमने इस टाइम पे की। बस हमने सेमेस्टर सिस्टम को बहुत इजी लिया, जिसकी वजह से मुझ पर काफ़ी बोझ हो गया था पेपर्स का। तो अब जब वो बोझ सर से उतरा तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो आते हैं जी हम अपने व्लॉग पे। जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रो में माल रोड के मुख्तलिफ पार्ट्स का विज़िट किया, मुझे उम्मीद है कि आपको रश क्राउड की सिचुएशन का अंदाज़ा हो गया होगा। इसके अलावा आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ। मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, मैंने तो आज माल रोड को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। एंड इसके अलावा मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली की वजह से इस इतने खूबसूरत मकामात पे सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली की वजह से आते हैं, तो जिससे हमें भी इंजॉयमेंट हो जाती है। तो ये जस्ट हमारी यूट्यूब फैमिली की वजह से है। तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा। आप लोगों की वजह से मेरी जो लाइफ है वो काफ़ी ईजी हो गई है, क्योंकि हम जो है वो घर में बस बैठे रहते थे, फंसे रहते थे, लेकिन अब आपके लिए व्लॉग शूट करने आना पड़ता है, तो हम लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए आपके साथ नाइट का मार रोड का व्लॉग काफ़ी दिन हो गए हमने शेयर नहीं किया। तो उसकी वजह यही थी, बस मसरूफियात की वजह से। दिन को पेपर दे के आना, यहाँ से बैंक में थोड़े मेरे काम होते हैं, कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करनी हुई तो वहाँ से उसी के साथ आपके साथ व्लॉग शेयर कर दिया, और व्लॉग शेयर करने के बाद जाके पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता था। तो इसलिए रात को आके व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं होता था। यकीन करें, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे होते थे, काफ़ी सारे लोग नाराज़ भी हुए यूट्यूब फैमिली से। मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, ये रूटीन होती थी। यहाँ से पेपर
एंड जब जूँ ही होता था हम माल रोड पे आ जाते थे। माल रोड के पे आने के बाद यहाँ पे बस छोटा सा व्लॉग शूट करके सीधा घर जाके खाना खाया, ज़ोर की नमाज़ पढ़ी और बुक्स लेके बैठ जाना। और बुक से ना तो कुछ समझ आ रही होती क्योंकि रेगुलर क्लासेस तो हमने ली हुई थी लेकिन नोट्स नहीं बनाए हुए थे। उस टाइम पे हमने पढ़ा हुआ नहीं था, तो पढ़ा तो था लेकिन नोट्स नहीं बनाए हुए थे। तो किसी के नोट्स से पढ़ना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है ना, समझ नहीं लगती। तो फिर वो पढ़ना, फिर असर की अजान तक पढ़ के दिमाग का सत्यानाश हो जाना था। फिर जो है असर की नमाज़ के लिए जाते तो मोबाइल यूज़ करते, कमेंट सेक्शन खोलते, आप लोगों के कमेंट्स रीड करते। लेकिन फिर भी अगर किसी का कमेंट रह जाता तो वो बड़ा बुरा भला कहता है यार कि आप मरी वाले ऐसे हो, रिप्लाई नहीं करते। तो इसलिए मैं आपसे सॉरी करना चाहूँगा। लाइफ ही इतनी बिजी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेपर्स एंड हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह रोज़ाना की बेस पे आपके साथ व्लॉग्स और हर चीज़ शेयर होती रहेगी। अच्छा, अब हम गाइड करना चाहूँगा मैं अब कि क्या रूम रेंट वगैरह चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आपके साथ रोज़ाना की बेस पे व्लॉग शेयर होते रहे। 3 व्लॉग में आपने देखा कि मरी के अंदर एक न्यू सीज़न स्टार्ट हो चुका है, फोग वाला सीज़न जिसको कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि वो व्लॉग आपने देखे होंगे। लेकिन मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, आज वैसा वेदर नहीं था। आज क्लाउड्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन फोग नहीं थी, तो इसलिए आज दिन का वेदर मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने सोचा कितने दिनों से आपके साथ दिन का ही व्लॉग शेयर हो रहा है तो क्यों ना एक नाइट का व्लॉग भी शेयर होना चाहिए। तो इसलिए आज दिन को मैंने व्लॉग नहीं आपके साथ शेयर कर सका। फोग भी नहीं थी और अच्छा वेदर नहीं था, आज बस क्लाउड्स ही थे। तो इस फोग वाले वेदर को देखते हुए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मरी के अंदर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, और इसके पहले भी आपने देखा। और आपको गाइड करना चाहूँगा, आज कोई वीकेंड नहीं है, मंडे को ये व्लॉग शूट हो रहा है लेकिन फिर भी आप माल रोड पे अच्छा भला रश क्राउड देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कुछ सीजनल हॉलीडेज़ हैं आई थिंक, तो वो लोग गुजारने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसके अलावा आप जो मेरे दिन में व्लॉग देखते रहे उसमें आप इतना रश क्राउड नहीं देखते। उसकी वजह ये है कि दिन को हमारे जो आए हुए मेहमान होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो यहाँ से बाहर घूमने के लिए गए होते हैं अयूबिया पतरियाटा वाली साइड पे। अगर अयूबिया पतरियाटा वाली साइड से आप असर के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ढूंढने की कोशिश करें ना, तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि असर के बाद वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है टोटली ऑफ हो चुका होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कोई इतने ज़्यादा टूरिस्ट मरी के अंदर आ तो नहीं रहे। ये जस्ट जो मरी के अंदर अभी मौजूद हैं वही टूरिस्ट हैं। आते हुए क्यों नहीं आपको नज़र आ रहे। ये माल रोड का एक एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ से जो टूरिस्ट आता है आपको नज़र आएगा। ये गाड़ियाँ कुछ थोड़ी सी आपको नज़र आ रही हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है क्योंकि आज कोई वीकेंड वगैरह नहीं है, वर्किंग डे है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है। तो इसलिए जो रूम रेंट है वो भी तकरीबन 4000 से अबव 5000 से के मिड में मैं ये कहना चाह रहा हूँ 4000 और 5000 के मिड में आजकल रूम रेंट होने वाला है। और इसके अलावा वेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ना आपको सर्दी फील हो रही है और ना गर्मी फील हो रही है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। यकीन करें, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने हमें फ्री ऑफ कास्ट ऐसा मौसम, ऐसा वेदर और ये इतने खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए दिए। और इसके अलावा मैं अल्लाह से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना वो काफ़ी ख़राब जा रहे हैं। मुझे काफ़ी दुख हुआ, यहाँ पे मरी में एक बंदा था, समझ लें हम यहाँ से गुज़रते हैं, माल रोड से रोज़ाना गुज़रना होता है, तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के साथ दुआ सलाम हो ही जाती है। तो यहाँ पे हमारी एक ऐसे बंदे के साथ दुआ सलाम थी कि जो सर्दियों में ना ये अंडे जो हैं बॉयल किए हुए अंडे ये फ़रोख्त करता था ना, यानी कि आपने ये जो अंडे वाला वाक़या भी सुना है कि 500 का अंडा जो है वो सर्दियों में मरी माल रोड पे बिकता रहा है। तो ऐसे ही वो भी कोई काम करते थे, यानी चल फिर के यहाँ पे अंडे यखनी वगैरह बेचते थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज वो बेचारा अपनी बाजू ऐसे बांध के भीख मांग रहा है। तो ये हमारे मुल्क के हालात काफ़ी टाइट जा रहे हैं। अल्लाह इन आसानियों वाले मामलात फरमाएँ ताकि हमारे जो लोग हैं उनके, हमारी जो आवाम है उनके साथ आसानी हो सके। देखें अब कई हमारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो पहले मेहनत मजदूरी करते होंगे लेकिन अब हालात उन लोगों पे ऐसे आ चुके हैं कि वो बेचारे मांगना शुरू हो गए। तो भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह सब के हालात पे रहम फरमाए। और टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा तादाद में आप देख रहे हैं मरी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी आ नहीं रहे टूरिस्ट इतने ख़ास ज़्यादा तादाद में। वो वीकेंड आएगा
तो ही आएंगे। तो वेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।